अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि गर्मियों की सब्जियों के बीज जो हैं उनके लगाने का सही टाइम कौन सा है। क्योंकि हमें आमतौर पर यही पता होता है कि फरवरी के महीने में गर्मियों की सब्जियों के बीज लगाए जाते हैं, लेकिन हमें फरवरी के महीने में सही टाइम कौन सा है उसका नहीं पता होता और हम फरवरी के महीने में सीडलिंग कर देते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर हमारे बीज जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाते, उनके अंदर से पौधे नहीं बन पाते और अगर एक से दो पौधा बन भी जाता है तो वो भी हेल्दी नहीं होता। तो आपको इस वीडियो के अंदर सही टाइम बताऊंगा, सही टेम्परेचर बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि बीज लगाने के बाद पानी कब कब देना चाहिए और पौधों को खाद कौन सी देनी चाहिए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी समर सीजन की वेजिटेबल्स की सीडलिंग करना चाहते हैं तो फरवरी के महीने में जो सबसे अच्छा टाइम है वो है 15 फरवरी के बाद का। और टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री तक। जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो आपने गर्मियों की सब्जियों की सीडलिंग कर लेनी है। अगर आपके इलाके में 15 फरवरी आ चुकी है, टाइम 15 फरवरी का आ चुका है, लेकिन टेम्परेचर अभी 20 से नीचे है तो आप बिल्कुल भी सीडलिंग मत करें। क्योंकि अगर आप 20 से नीचे टेम्परेचर में सीडलिंग करेंगे तो आपके लगाए हुए जो बीज हैं वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुनासिब टेम्परेचर ना मिलने की वजह से बीज मिट्टी के अंदर ही पड़े रहेंगे। हो सकता है कि आप उसे पानी भी देते रहें और मिट्टी के अंदर ही वो बीज गल जाएं। तो तकरीबन जब आपके इलाके में, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या किसी भी इलाके से हैं, टेम्परेचर 25 से 30 के तक पहुंच जाए तब आप सीडलिंग कर सकते हैं। चाहे वो आप कद्दू की कर रहे हैं, करेला है, तोरी है, किसी भी समर सीजन की वेजिटेबल्स की सीडलिंग कर रहे हैं, आपने 30 डिग्री का ख्याल रखना है कि ये बेस्ट टेम्परेचर होता है समर सीजन की वेजिटेबल्स की सीडलिंग करने का। यही वजह होती है कि हम टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखते और अपने घर पर जल्दी जल्दी से फरवरी के महीने में सीलिंग कर देते हैं ताकि हमारे पौधे बड़े हो सकें और हम उनसे सब्जियां हासिल कर सकें। लेकिन इसी गलती की वजह से ना तो हमारे सीड जर्मिनेट हो पाते हैं और हमारी मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। सबसे पहला आपने काम ये करना है कि एक तो 15 फरवरी के बाद, दूसरा 30 तक अगर टेम्परेचर आ जाता है 15 फरवरी से पहले या बाद में, तो आप समर सीजन की सीडलिंग कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने जब सीडलिंग कर ली है, जैसे कि कोई भी टोकरी है, गमले हैं या फिर क्यारियों के अंदर आप सीडलिंग कर रहे हैं, तो आपने जब सीडलिंग कर ली है तो अब पानी कब देना है। हो सकता है कि आपके लगाए हुए बीज तकरीबन 10 दिन भी ले जाएं, 12 दिन भी ले जाएं या 15 दिन भी ले जाएं जर्मिनेशन शुरू करने में। तो अब आप पानी कब देंगे। आपका जो लगाए हुए बीज है, इनका जो सरफेस एरिया है वो अगर खुश्क हो रहा है तो आपने पानी कैसे देना है, बिल्कुल मामूली सा पानी देना है शावर की मदद से या फिर आपने वाटर गैलन की मदद से। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, अगर की बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाएगी। एक दफ़ा आपने सबसे पहले जो पानी दे दिया, उसके बाद अगर सरफेस एरिया ड्राई हो रहा है तो आपने शावर की मदद से सिर्फ सरफेस एरिया को नरम रखना है ताकि जो बीज है वो अपनी स्प्राउटिंग शुरू कर सके। और अगर आप ऐसा नहीं करते, भर भर के पानी देते हैं, तो बीज मिट्टी के अंदर गल जाएगा, बिल्कुल भी स्प्राउटिंग शुरू नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर आप बिल्कुल लेस वाटरिंग देते हैं और मिट्टी जो है इसका सरफेस एरिया ड्राई हो जाता है, सख्त हो जाता है, तब भी हमारे सीड जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। अगर आप गमलों के अंदर या किसी भी ग्रो बैग के अंदर सीडलिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है, और अगर क्यारियों के अंदर लगा रहे हैं तो उसे सीड को नीचे से ज़मीन से नमी मिलती रहती है। सिर्फ हमने सीड को नमी देनी है, बहुत ज़्यादा उसे पानी नहीं देना। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपका बीज भी 100% जर्मिनेशन शुरू करेगा और पौधे भी हेल्दी रहेंगे।